So today's topic is very interesting topic. Everyone who knows about Amitabh Bachchan's superstardom, उनको पता है कि उनके करियर में 3-4 डायरेक्टर्स ने का बहुत बड़ा हाथ है. लाइक प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई, यश चोपड़ा और कुछ और ऐसे ही डायरेक्टर्स. तो अक्सर अमिताभ बच्चन के फैंस, खासकर जो 70s और 80s का सिनेमा जिनको पसंद था, या जो उस समय पे पीपल लाइक मी हु वर ग्रोइंग अप ड्यूरिंग 80s, देयर वाज लॉट ऑफ टेंशन एंड देयर वाज लॉट ऑफ कन्फ्यूजन एज टू कि अमिताभ बच्चन को बेस्ट प्रेजेंट कौन करता था. ये एक बात जो है सारे फैंस के बीच में हमेशा रहती थी. तो मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन की भी सारी फिल्में हिट थीं, और अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा की भी सारी फिल्में हिट थीं, एक्सेप्ट द लास्ट फिल्म्स. लेकिन उन दोनों लोगों को, अमिताभ को जिस तरीके से वो दिखाते थे, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस था. स्टार्ट करते हैं प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन की पहले कोलैबोरेशन से, पहली फिल्म से, जंजीर. तो जंजीर में अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर अगर सच पूछा जाए तो काफ़ी वन डायमेंशनल है. अंदर ही अंदर एक आग, एक गुस्सा. एंग्री यंग की शुरुआत हुई जंजीर से, जिसको एक बदला लेना है, जो कि बहुत मुस्कुराता नहीं है, बहुत हंसता नहीं है, अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करता है. तो ये प्रकाश मेहरा थे जिन्होंने अमिताभ को वैसा दिखाया. और एंग्री यंग मैन पर्सोना की शुरुआत भी अमिताभ बच्चन की वहीं से स्टार्ट हुई. वहीं दूसरी तरफ मनमोहन देसाई जब भी अमिताभ को दिखाते थे, चाहे वो पहली फिल्म परवरिश रही हो उन लोगों के साथ में, या फिर अमर अकबर एंथनी उसके बाद जो आई थी, तो उनका जो अमिताभ होता था वो थोड़ा सा मास कैरेक्टर होता था, लेकिन वो अपने आप में एक परफॉर्मर होता था. वो एक कंप्लीट पैकेज होता था. और जो कॉमेडी भी खूब करता था, गाने भी खूब गाता था, हंसी मजाक भी करता था, हीरोइनों को छेड़ना भी. ये मनमोहन देसाई अमिताभ बच्चन को एक वन मैन शो के टाइप में दिखाते थे, जो फाइट भी करता है, इमोशनल भी होता है. तो उनकी फिल्में बहुत ज़्यादा, मतलब मसाला बेस्ड, जब मैं कह रहा हूँ तो मसाला बेस्ड कोई नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा हूँ. उनकी फिल्मों में हर मोमेंट में, हर एक सेकंड के बाद, या हर एक मिनट के बाद, या हर सीक्वेंसेस में हाई पॉइंट्स हुआ करते थे. प्रकाश मेहरा की फिल्में ज़्यादा करके कैरेक्टर ड्रिवन होती थी, जिनमें कैरेक्टर्स में डेप्थ ज़्यादा होती थी. तो उसके बाद भी जब प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन ने अपनी अगली फिल्में बनाई, जैसे कि मुकद्दर का सिकंदर, तो मुकद्दर का सिकंदर उस ज़माने में वो देवदास की एक मॉडर्न कॉपी कही जाती थी. तो अगेन वो कैरेक्टर भी बड़ा, एक तरीके से देखा जाए तो वो कैरेक्टर भी बड़ा यूनिडायमेंशनल था. एक तरफा प्यार, और उस प्यार के लिए पूरी ज़िंदगी निकाल देना, और फिर अंत में मर जाना. दिलीप कुमार जिस तरह के कैरेक्टर किया करते थे, उस तरह के कैरेक्टर के शेड्स उसके अंदर भी थे थोड़े से. वो ट्रेजेडी और वो सारी चीज़ें, वो तवाइफ से प्यार, ये तो वो ज़्यादा डेप्थ लगती थी, कि ये ज़्यादा बिलीवेबल लगते थे प्रकाश मेहरा के कैरेक्टर्स. और उनके डायलॉग्स भी, और उनके गाने भी वही मनमोहन देसाई के भी गाने हिट होते थे, लेकिन मनमोहन देसाई के गाने फिर वो एक ज़्यादातर करके पॉप कल्चर और उस कल्चर में आते थे, जो कि एंटरटेनिंग होते थे, लेकिन बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते थे. मुकद्दर का सिकंदर के गाने हम आज भी सुनते हैं, और उसी तरह से शराबी के गाने भी हम आज भी सुनते हैं. अगेन जब शराबी की मैं बात कर रहा हूँ, तो शराबी में भी अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर में बहुत डेप्थ है. वो शराब क्यों पीता है, उसकी जो चाइल्डहुड की प्रॉब्लम्स होती हैं, और जिस तरीके से वो जिस दुनिया को सेल्फिश समझता है और पैसों के लिए
मरने वाली दुनिया समझता है, उस दुनिया में वो प्यार ढूंढ रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग, और बहुत डेप्थ होती थी। और आप शराबी के गाने देख लीजिए और मुकद्दर का सिकंदर के गाने देख लीजिए, तो काफ़ी डेप्थ होती थी उनमें। और प्रकाश मेहरा अमिताभ बच्चन को ज़्यादा रियलिस्टिकली दिखाते थे, और मनमोहन देसाई दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन को और ज़्यादा बिगर, लार्जर देन लाइफ, और ज़्यादा लार्जर देन लाइफ, और ज़्यादा लार्जर देन लाइफ करते जा रहे थे। पर प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन में हमेशा एक बिलीवेबिलिटी फैक्टर रखा, एक वल्नरेबिलिटी रखी है। नमक हलाल जैसी फिल्म में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक आदमी, हरियाणवी आदमी, मुंबई में आके किस तरीके से एक होटल में वेटर बनता है, और फिर वो वेटर बन के उस होटल के मालिक की सारी प्रॉब्लम के सॉल्व करता है। तो वो गज़ब की कॉमेडी थी उस फिल्म में भी। वो एक हालांकि मनमोहन देसाई की भी एक दो फिल्में ऐसी हैं जो उन्होंने अमिताभ बच्चन का वो ट्रेजेडी एस्पेक्ट और वो एस्पेक्ट पकड़ा है, लेकिन वो बहुत ही बड़े मास अवतार में, जैसे कुली फिल्म थी। तो कुली फिल्म एक स्टार्टिंग में तो जो कहते हैं कि अमिताभ बच्चन की उसमें डेथ दिखाने वाले थे, और उसमें वो एंग्री यंग मैन, लेकिन एक मास रूप में मनमोहन देसाई ने पहली बार फुल फ्लेश्ड एंग्री यंग मैन कुली में दिखाया था। लेकिन उसमें भी पूरा पैकेज थे। अमिताभ कॉमेडी भी करते थे, हंसते भी थे, खूब गाते थे, खूब नाचते थे, विलन्स को भी मारते थे, गरीबों के हक में बात भी करते थे। वो सारी चीज़ें थीं। और आगे की फिल्मों में भी ये चीज़ दिखी, जो फिल्में फ्लॉप भी हुई, कि जैसे जादूगर फ्लॉप हुई तो वो एक बिलीवेबल फिल्म थी कि एक आदमी जो है, जो नॉर्मल है और वो भगवान बनने की कोशिश कर रहा है जादू दिखाकर। और वहीं पे मनमोहन देसाई जी ने तूफ़ान बना दी कि उसके अंदर स्पेशल पावर्स हैं। जब वो आता तो लार्जर देन लाइफ वो बढ़ता ही जा रहा था। जब वो आता है तो तूफ़ान आता है, जब वो आता है तो ये आता है। तो दोनों अमिताभ के अपने अलग मज़े थे, और एज फैंस वी यूज टू लव इट बोथ द अमिताभ। एक अमिताभ जो वन मैन शो होता था, जो सारी चीज़ें करता था, और एक अमिताभ जिसमें ज़्यादा बिलीवेबिलिटी होती थी, जिसमें ज़्यादा डेप्थ होती थी, ज़्यादा इंटेंसिटी होती थी, और वो बड़े उससे अपने शिद्दत से अपने कैरेक्टर करता था। दो फिल्में मैं भूल रहा था, एक लावारिस और एक मर्द। अगेन मर्द वॉज ऑल्सो लार्जर देन लाइफ। लावारिस बड़ी बिलीवेबल फिल्म थी। एक बात और थी कि प्रकाश मेहरा की फिल्मों में जब भी अमिताभ बच्चन की कोई फ़ाइट होती थी तो वो बड़ी नॉर्मल फ़ाइट नहीं होती थी। वो उस फाइट में कुछ ना कुछ स्पेशल वो डाल ही देते थे। शराबी की फ़ाइट याद कर लीजिए, कि जहाँ वो पता पूछ रहे थे और फिर वो पता पूछने की वो कॉमेडी करते करते वो फ़ाइट करने लगते हैं। इसी तरीके से लावारिस में एक फ़ाइट सीक्वेंस है जहाँ वो सारे गुंडों से उनकी ही भाषा में बात करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंसेस थे प्रकाश मेहरा के अमिताभ में और मनमोहन देसाई के अमिताभ में। हमको तो दोनों अमिताभ पसंद आते थे, और बिकॉज ऑफ देम वी कुड सी सो मच ऑफ रेंज ऑफ अमिताभ बच्चन। सो बाकी अमिताभ बच्चन को एज प्योर एंग्री यंग मैन दिखाने में दो और डायरेक्टर्स का बड़ा अहम रोल था। एक यश चोपड़ा जी जिन्होंने दीवार, त्रिशूल, काला पत्थर बनाई, और दूसरा मैं मानता हूँ रमेश सिप्पी जी जिन्होंने शोले और शक्ति और अंत में अकेला जैसी फिल्मों में उस एंग्री यंग मैन के किरदार को उन्होंने और भी पुख्ता किया था। उसके बारे में फिर कभी। फ़िलहाल दिस एपिसोड दिस वाज अबाउट मनमोहन देसाई एंड प्रकाश मेहरा।